नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और दिखाते हैं आपको सुपर 5 में 5 बड़ी खबरें। खामनेई के जनाजे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये बयान दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अब ईरान के साथ सीज़फायर का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये भी बयान जारी किया गया है कि ईरान के बीच जो बातचीत हुई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि बात किया जाए तो पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान सीज़फायर हुआ था जिसमें कुछ दिनों की जो है इस पूरे मामले पर रोक लगी थी, लेकिन फिर से जो है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बयान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईरान के साथ जो बातचीत हुई थी वो बर्बाद है। क्योंकि बात करें तो इस पूरे मामले पर यह कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कि सीज़फायर का भी समय जो है अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर से एक बार जो है ये तनाव बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ या फिर परमाणु ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है उसको लेकर अमेरिका द्वारा जिस तरीके से हमला किया जा रहा था एक दूसरे के देशों के बीच जो है वो जंग देखने को नजर आई थी, लेकिन फिर से ये जंग जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा साफ तौर पर सीज़फायर का समय खत्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर ये फिर से ईरान अमेरिका की जंग होती है तो तमाम उन देशों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बात किया जाए तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर ज़्यादा तौर पर अमेरिका द्वारा टारगेट किया जा रहा था, जिसके देखते हुए तमाम उन देशों को तेल सप्लाई पूरी तरीके से और तमाम चीज़ों की सप्लाई जो है वो जो है ठप पड़ी हुई थी। लेकिन अब जो है अमेरिका के तरफ से साफ तौर पर सीज़फायर की समय समाप्त की बात जो है कहते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी की घटना के बाद में अब कार्यवाही लगातार और तेज होती जा रही है और ये बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट होने के बाद में अब इसमें ईओडब्ल्यू भी अपनी जांच करेगी और ये बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से आरोपियों ने जहां पर भी संपत्तियां बनाई हैं या जहां पर भी उस पैसे को निवेश किया है उसकी जांच करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि गोविंद गिरी और गोपाल राव की मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि गोपाल राव ने आज मीडिया में एक बयान देकर सनसनी मचा दी। गोपाल राव ने कहा कि ये जो भी खबरें चल रही हैं कि ट्रस्ट में से किसी को बाहर किया गया है, ये सब एक भ्रामक संदेश है, किसी को भी ट्रस्ट में से बाहर नहीं किया गया है। तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा देना ये सिर्फ महज एक अफवाह है या वाकई में उनका इस्तीफा हुआ है? लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अब आने वाले समय में ये जितने भी चढ़ावा चोरी के मामले में शामिल हैं ऐसे तमाम आरोपियों को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हो रही हैं और सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और लगातार प्रदेश के तमाम ज़िलों में वो दौरा कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भी हमलावर हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, हाथरस हो, बनारस हो, नोएडा हो या फिर पूर्वांचल के कई ऐसे ज़िले जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्तों में दौरा कर चुके हैं और हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर जनता को रूबरू करा रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो कई जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार में हुए कई ऐसे काम हैं जिनको वो लगातार अपनी सभाओं में दोहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछली सरकारों में नकल माफिया हावी थे और जो बच्चों का भविष्य था वो अंधकार में था।
अपनी इस सरकार में जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर लगातार वो जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं और जो तमाम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो फ़ायदा होने वाला है वो भी गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष खास तौर से समाजवादी पार्टी अयोध्या को लेकर सवाल उठा रही है, उनको अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के को लेकर भी सवाल उठाना चाहिए, उस पर खुलकर बोलना चाहिए। फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर हैं। लगभग 20 से 25 ऐसे ज़िले हैं जो पिछले 10 दिनों में मुख्यमंत्री ने कवर किए हैं। वहां पर हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। अब देखना ये होगा विपक्ष इसको लेकर कितनी तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरा मुख्यमंत्री का चल रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तमाम बैठकें कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वो बूथ स्तर पर जाकर काम करें। अखिलेश यादव ने भी पार्टी कार्यालय में कई जिलों की बैठकें बुलाई और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, जो प्रेजेंट विधायक हैं, इसके अलावा सांसद, उनको ये निर्देश दिए हैं कि अब बूथ स्तर पर जाएं और वोटरों को जोड़ने का काम करें। फिलहाल जो आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। देखना ये होगा इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। तकरीबन 3700 करोड़ की लागत से बने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जल्द ही प्रदेशवासियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में माना जा रहा है, चूँकि कानपुर से लखनऊ तक की दूरी जो कई घंटों में थी वो अब महज 45 से 40 मिनट की दूरी में सिमट कर रह जाएगा। 13 तारीख को कानपुर से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को ये एक्सप्रेसवे सुपुर्द करेंगे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से कुछ दिन पहले यानी 5 दिन पहले ही बड़ी खबर इस एक्सप्रेसवे से निकल के आई है। इस एक्सप्रेसवे को निर्माण के दौरान जो एक्सप्रेसवे की साइड सपोर्ट जाली है वो टूट गई है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कई जगह पर जो जाली है वो काट दी गई है। इसके अलावा जो साइड सपोर्ट मिट्टी डाली गई थी वो भी कहीं ना कहीं उसको नीचे खिसक कर आ गई, वो भी धंस गई है। हालांकि जो पीएनसी के अधिकारी हैं यानी एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कार्यदायी संस्था है उसने साफ तौर पे ये आरोप ग्रामीणों के मत्थे मढ़ दिया है। यानी जब शुभारंभ होगा तो शुभारंभ के कुछ दिन बाद ही एक्सप्रेसवे की सरकारी संपत्ति से नुकसान करने वाले कई ग्रामीणों को चिन्हित करने के खिलाफ कार्यवाही का दावा ये पीएनसी की तरफ से किया जा रहा है, कार्यदायी संस्था की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जाली कटी है तो माना जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान बड़ी चूक हो सकती है, चूंकि मुख्यमंत्री का उन्नाव भी संभावित दौरा माना जा रहा है। ऐसे में जो जानवर हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है, उनमें बड़ी खामियां नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के आवास पर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दीप नारायण यादव के 5 ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में आशियाना के सनराइज अपार्टमेंट में रेवती टावर में 508 नंबर फ्लैट में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये जो फ्लैट है ये विधायक की पत्नी मीरा यादव के नाम पर तमाम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, बैंक के जो अकाउंट हैं, स्टेटमेंट हैं, वो भी तमाम चीज़ें जो है चेक की गई। तो ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला विधायक के खिलाफ दर्ज किया और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। झांसी से लखनऊ यानी कुल 5 ठिकानों पर ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई है जो अभी भी जारी है। चलिए